स्वागत है व्यूअर्स आप सबको एक नई वार्ता में। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा हम अपनी ज़िंदगी में कोई तरक्की उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी जाते हैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि जिसके द्वारा हमारा वर्चस्व सब जगह बने रहे और जिस काम को हाथ में लें उसमें बहुत उन्नति होने लगे और लोग हमें सलाम करें? व्यूअर्स, मैं अपने एक लंबे अनुभव से आप तक ये पहुंचाना चाहूँगा कि अगर जीवन में ऐसा हो रहा है, मन उदास रहता है, कहीं पर कोई उन्नति नहीं हो रहा है, चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, अपने अपने भी नहीं हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ऐसी शक्ति में समय में मंत्र शक्ति का प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक होता है। एक कहावत है ना, मंत्र से अधीन देव, देवस्य से अधीन जगत। यानी कि मंत्र का जाप करने से देवताओं का आशीर्वाद आप पर बरसने लगता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सी शक्तियां हैं जो मंत्रों के अधीन है। वो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते जब तक आप मंत्र जाप नहीं करेंगे और इस विज्ञान के रहस्य को नहीं समझेंगे। ये अनुभव और साधना का विषय है। ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप नहीं सीखेंगे। यह किसी योग के गुरु के माध्यम से ही जाना जा सकता है या स्वयं के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण स्वतः ही वो इच्छा शक्ति आप में मंत्र साधना, पूजा पाठ, ध्यान करने की प्रकट हो सकती है। व्यूअर्स, कुछ भी असंभव नहीं है यदि आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया। पैसा, पावर या दुश्मन परेशान कर रहा है, कहीं भी कैसा भी विषम परिस्थिति हो या पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं, उसके प्रभाव को कम करना है। यहाँ मंत्र उन प्रभावों को कम करता है जो हमने पाप कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उसको भी माइनस करता है। मंत्र शक्ति से कभी कभी ऐसे काम होते देखे और सुने जाते हैं जिनसे असाधारण आश्चर्य होता है। अत्यंत विषैले सर्प जिनकी फुंसकार से ही मनुष्य मर सकता है, मंत्र शक्ति से किलित होकर रस्से की तरह पड़े रहते हैं और कुछ हानि नहीं पहुंचाते। व्यूअर्स, जिस सर्प ने मनुष्य को काटा है उसे ही मंत्र शक्ति से बुलाकर काटे हुए स्थान से विष चुसवा कर रोगी को अच्छा कर देना कई सर्प विद्या विशारदों के बाएं हाथ का खेल होता है। जहरीले बिच्छू जिनका डंक लगते ही मनुष्य बेचैन हो जाता है, मंत्र शक्ति से निर्विष हो जाते हैं। डंक की पीड़ा मिनटों में अच्छी हो जाती है। पागल सियार या कुत्ते के काटे हुए जहरीली मक्खियाँ या कीड़ों के काटे हुए लोग भी इस प्रकार ठीक होते हुए देखे गए हैं। मधुमक्खियों को मंत्र शक्ति से निर्विष करके लोग उनका शहद बड़ी सुगमता पूर्वक निकाल लेते हैं। यानी कि जिसने मंत्र को जान लिया उसके पास अनन्य पावर, पैसा, पावर, शोहरत घूमेगी। जाना ही नहीं बल्कि उसने उनकी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली। व्यूअर्स, ऐसे बहुत से रोग हैं जो मंत्रों के द्वारा इलाज किए जा सकते हैं और प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है। केवल रोग ही नहीं, भूत प्रेत बाधा, पिशाच बाधा आदि उपद्रवों से भी मंत्रों के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। मंत्रों द्वारा लोग एक दूसरे को हानि भी पहुंचाते हैं
जो कि बहुत पाप कर्म है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब सवाल आप लोगों में कईयों ने पूछा कि हमारे विरोधी मंत्रों के द्वारा हमें हानि पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने जाना अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान गुरुओं से, कि मंत्रों के द्वारा हानि जैसे किसी को बीमार कर देना, मति भ्रम पैदा करना, द्वेष पैदा कर देना, वश में कर लेना आदि हानिकारक उपचार भी किए जाते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर बुद्धि को सुधारने में, मानसिक शक्तियों को श्रेष्ठ एवं उन्नतिशील बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा किसी का विवाह करवा देना, घर को बर्बाद कर देना, बीमार कर देना, लड़ाई लगवा देना, ऐसे कर्मों में रहता है, ऐसे पाप कर्मों में रहता है, फिर उसको बहुत बड़े पाप का फल भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंत्रों का उपयोग केवल लोगों की भलाई, खुद की भलाई और पुण्य कामों के लिए ही करना चाहिए, और किसी काम में इनका प्रयोग करना भी नहीं चाहिए और जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। हम ऐसे व्यक्तियों को भी जानते होंगे जिन्होंने मंत्र शक्ति से अनेक बीमार व्यक्तियों को ठीक किया, ऐसे बहुत सी परेशानियों को घर परिवार के लोगों को दूर किया, और जो पुण्य प्राप्त करने के लिए कर्म, अपनी शक्ति, अपनी साधना का फल प्रयोग करते हैं। आपने ऐसे बहुत से वाक्य देखा होगा कि कल तक तो एक व्यक्ति कुछ नहीं था, 2 साल 3 साल उसने साधना की और अचानक वो लोग के सामने आया और देश के इतने बड़े पद में पहुंचा। ये व्यूअर्स तपस्या का फल है। उसने जो एकांतवास किया था, 2-3 साल मंत्र साधना किया, घंटों बैठकर, उस दौरान जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो सामर्थ्य प्राप्त किया ईश्वर से, जो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, उसके आगे लाखों लोग उस पावर के आगे नतमस्तक होंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, यदि आप सांसारिक व्यक्ति हैं और वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, सिद्ध कर चुका है, तो उसकी पावर 1000 वाट के बल्ब की होगी और आपकी पावर 40 वाट के बल्ब की होगी। यहाँ ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना और मंत्र साधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करके मंत्र साधना करता है, वो 1000 वाट का बल्ब है। और जो ज़्यादा ही सांसारिक संसार में रहता है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं रख पाता, उसका पावर लॉस होता है, उसकी मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होती, वो अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाता और उन्नति के मार्ग में लाखों रुकावटें आती है। इसीलिए कहते हैं किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही मंत्र साधना करने से कुंडली जागरण, चक्र शुद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर कोई गुरु आपको सामर्थ्य गुरु पावर ट्रांसफ़र कर दे, उसके ऊर्जा का कुछ अंश आपको दे दे, इससे आपका भी उद्धार हो सकता है, आप में अद्भुत शक्ति का संचार हो सकता है। मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन जब मैं कई बार हिमालय की यात्रा की, ऋषिकेश में कई साधु संत फकीरों से मिला, हर जाति हर धर्म के, तो बहुत कुछ जानने को मिला। जो मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की, मुझे कुछ मिला नहीं, और जो मैं वहाँ से लेकर आया ऋषिकेश से हिमालय की यात्रा करके, वो मेरे लिए असली ज्ञान रहा। फिर मैंने समझा ये किताबी ज्ञान का असली नहीं है। तो मैंने यही कहा, मंत्रस्य अधीन देव, देवस्य अधीन जगत, यानी कि आपने मंत्र को जान लिया, मंत्र को सिद्ध कर लिया, तो देवता आपके अधीन होंगे, कुछ भी काम करवा सकते हो आप। और लेकिन बुरे काम अगर में इन्वॉल्व होते हो तो आपकी पावर जाएगी। मैं ऐसे भी मंत्र बता सकता हूँ जिनको साधना करेंगे तो आपके पास बहुत पैसा, पावर, दुनिया घूम सकती है। बस आपको कुछ नियम है, उनको पालन करने से, कुछ समय पर करने से आने वाले वार्ता में बताऊँगा। और जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आगे मैं कोशिश करूँगा नए लेक्चर्स लेके आने के लिए। मंत्रों को आप केवल एक वाक्य मत समझना, ये बहुत बड़ा ऊर्जा का एक भंडार है। जिस प्रकार एक बीज से बरगद का इतना बड़ा पेड़ पैदा हो जाता है, उसी प्रकार बीज मंत्र से आपके पास बहुत बड़ा सामर्थ्य, बहुत बड़ा पावर आपके पास आ जाता है, और आप बोलते हैं और दुनिया सुन सकती है। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता ही सफलता है, उन्नति, पैसा, सामर्थ्य। हाँ, यदि आप रोज़ अपने इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है और अपनी शक्ति को लॉस करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। गायत्री साधना
हनुमान साधना, दुर्गा साधना, काली साधना, लक्ष्मी साधना, सरस्वती साधना, कोई भी धर्म जाति का हो, कोई साधना कर लेता है और मालिक को पहचान जाता है। आखिर ऊर्जा, एनर्जी एक ही है। हवा में बहुत सी शक्तियाँ हैं जो आप इस आँखों से नहीं देख सकते। जब तक आप एकांत में मंत्र साधना करके, कुंडली जागरण करके, आप कुछ ऊपर की ओर ध्यान करके उनको जानोगे नहीं, ये किसी कॉलेज में नहीं जान सकते, किसी भी जगह नहीं जान सकते, किसी विद्या में नहीं जान सकते। ये बस ये आध्यात्म का संसार है। मैं कहूँगा ऋषिकेश में ज़रूर जान सकते हो। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश की यात्रा, साधना वहाँ करके एकांतवास जितना करोगे उतना जान जाओगे। और कोई ऐसा सामर्थ्यवान गुरु आपसे टकरा गया जो अपना पावर आपको दे सकता है। और ऐसे सामर्थ्यवान गुरु जिनके पास बहुत कुछ है, वो लोगों के सामने कम प्रकट होते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं कि बंदा जो है ये बहुत सामर्थ्यवान है, ये अगर दे दे तो पता नहीं मेरा नैया पार हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सामर्थ्य वाणी में होती है। वाणी मंत्र जाप के द्वारा प्रशस्त होती है। जो जितनी सिद्धि प्राप्त करता है उसकी वाणी उतनी तीखी, उतनी पावरफुल होगी और उतनी चुभेगी, और लोग उसके उतने वश में, उसके कंट्रोल में उसको मानेंगे, उसकी पावर को मानेंगे, क्योंकि उसने जो साधना की होती है वो शब्द, वेदी, बाण उसके आत्मा में जाकर टच होती है। अदृश्य जगत में व्यूअर्स बहुत सी शक्तियां घूमती है। ये मंत्रों के द्वारा ही जाना जा सकता है। कितनी किताबें पढ़ लो, मेरी इस वार्ता को अगर ध्यान से सुनोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर एक भी बीज मंत्र को ठीक से जप करके सिद्ध कर लिया, काहे की गरीबी, काहे की परेशानी, दुनिया सलाम करेगी आपको। लोग जो मोटी बुद्धि के होते हैं वो मंत्रों को एक सिर्फ शब्दों का गुम्फार समझते हैं। मैं भी ऐसे ही समझता था। जब मैं ऋषिकेश गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुछ समय वहाँ रहा, वहाँ तपस्या की लोगों के, संतों के साथ, कई प्रकार के साधु संत फकीर मिले, बहुत कुछ उनसे जानने को मिला। उनके सानिध्य में तपस्या की एकांत में बैठकर, तो हिमालय की उन ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के करीब से निहार कर जितनी डिवाइन पावर हिमालयस में है, वो जब तक जाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ से लौटने के बाद जो तरक्की देखने को मिला वो कल्पना के बाहर है। वो मैं समझता हूँ कि वो कोई दिव्य शक्ति की कृपा है जो बुलवा रही है। ये जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं तो प्रोफेसर हूँ। ये ईश्वर की इच्छा है कि तू प्रचार कर, लोगों को धर्म के रास्ते में ला, और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा तेरे से जितना पुण्य का काम हो सके तो मार्गदर्शन कर। जब तक मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, अगर मैं सिद्ध हो चुका हूं तो ये आवाज़ कान में जाकर क्या से क्या पैदा कर दे, आपका पूजा और ध्यान शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लेना कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मंत्रों में कंपन होती है। मंत्र काम करता है आपकी इच्छा शक्ति और पवित्रता पर। जो जितना इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, मंत्रों का सामर्थ्य 1000 गुना बढ़ जाता है। जिसका सामर्थ्य बढ़ जाता है वो देश का बड़ा पद में आसीन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कल को कोई व्यक्ति कुछ नहीं था और सामर्थ्य लेकर जब आए केदारनाथ, बद्रीनाथ से, ईश्वर की अनुकंपा, महादेव की अनुकंपा, आज पूरा संसार नतमस्तक है उसके आगे। यही सामर्थ्य आज हमारे जो यही ऋषि मुनियों ने कहा है, यही सामर्थ्य अगर एक बालक को बचपन से ही शिक्षा के साथ साथ समझा दिया जाए, धर्म का मर्म समझा दिया जाए, मंत्रों की शक्ति को समझा दिया जाए, पूजा की पावर को समझा दिया जाए, तो शिक्षा के साथ साथ उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा और वो कभी बिगड़ेगा नहीं, हमेशा बैलेंस रहेगा। दिव्य शक्तियाँ उसको हमेशा रक्षा करेगी और जहाँ भी जाएगा उसके पास प्रचुर मात्रा में शक्ति रहेगी, दिव्य शक्तियाँ जो उसकी रक्षा करेगी, अपने लिए भी समाज के लिए भी एक संपत्ति के रूप में उभर के आएगा। व्यूअर्स, मनुष्य की इच्छा शक्ति और धारणा के अनुसार बलवान और निर्बल होता है। यानी कि जब आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है तो आप बलवान हो जाते हैं, और जब इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो आप कमज़ोर रहते हैं। पृथक पृथक रूप से अक्षरों के स्वरूप अदृश्य जगत में बनता है। एक विशेष प्रकार के शब्दावली को एकत्रित कर देने से उनका विशिष्ट स्वरूप बन जाता है। अक्षर विज्ञान के आचार्य इस बात को जानते और मानते हैं कि अमुक प्रकार के अक्षरों का एक समूह अमुक प्रकार के कंपन उत्पन्न करता है।
और वो इस प्रकार की हानिकारक व लाभदायक प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे शहद और घी दोनों ही मामूली खाद्य पदार्थ हैं, परंतु यदि वे बराबर मात्रा में मिलाकर खाए जाएं तो बड़ा घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं ना व्यूअर्स? उसी प्रकार अमुक अक्षर का उच्चारण अमुक अक्षर के बाद करने से क्या फल होता है, इस विज्ञान का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद मंत्रों की अक्षर रचना इस प्रकार की गई है जिससे अमुक प्रकार का ही प्रभाव उत्पन्न हो। मैं फिर से बता दूं, शायद मैं दोबारा इस शब्द को नहीं बोल पाऊं। जैसे शहद और घी दोनों ही मामूली खाद्य पदार्थ हैं, परंतु यदि वे बराबर मात्रा में मिलाकर खाए जाएं तो बड़ा घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार अमुक अक्षर का उच्चारण अमुक अक्षर के बाद करने से क्या फल होता है, उस विज्ञान का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद मंत्रों की अक्षर रचना इस प्रकार की गई है जिससे अमुक प्रकार का ही प्रभाव उत्पन्न हो। व्यूअर्स, ओम ह्रीम हुम श्रीम क्लीम फट आदि एकाक्षरी मंत्र अपना विशेष महत्व रखते हैं। कंठ के स्वर यंत्र के जिस स्थान से ये अक्षर निकलते हैं उसमें कुछ अलौकिक विशेषता है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए वर्णमाला में ये बोलचाल की भाषा में कहीं भी इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। यदि दिया जाता तो उच्चारण करने वालों के सामने ऐसे भले बुरे परिणाम उपस्थित होते जिनकी उन्हें आवश्यकता ना थी। मंत्रों की रचना उटपटांग अक्षरों का जोड़ मालूम पड़ती है, परंतु वास्तव में बात दूसरी ही है। एक अक्षर का स्वतंत्र महत्व और अमुक अमुक अक्षर के सम्मिलित का सामूहिक महत्व, उन दोनों तथ्यों पर योग विद्या के तत्वज्ञों ने सूक्ष्म दृष्टि से विवेचना करके मंत्र की रचना की है। व्यूअर्स, सच्चे मंत्रों को उचित रूप से अभिमंत्रित करने पर अक्षर विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार उनका निश्चित फल प्राप्त होता है, जिसकी चाहे जो परीक्षा कर सकता है। व्यूअर्स, आपको सफल बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा भाषण मंत्रों के बारे में दिया। हालांकि ये एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है कभी लंबे समय के लिए। शब्द रचना के अतिरिक्त प्रयोक्ता की धारणा और विश्वास शक्ति का बल होता है। ये बल जितना न्यूनाधिक होगा उतना ही मंत्र भी फलदायक होगा। उसी मंत्र के द्वारा एक साधक अद्भुत करतब दिखाता है, परंतु दूसरों को उसके द्वारा कुछ विशेष सफलता नहीं मिलती। इसका कारण प्रयोक्ताओं के विश्वास और मनोबल है। जिसके मन में अपने मंत्र के ऊपर अविचल श्रद्धा है उसका प्रयोग असफल नहीं हो सकता, किंतु जिसका मन शंकित रहता है, संकल्प विकल्प किया करता है, उसको सफलता प्राप्त होना दुर्लभ है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार का अद्भुत कर्मकांड करना पड़ता है। कोई मंत्र मरघट में सिद्ध किए जाते हैं, किन्हीं के लिए अर्धरात्रि का समय निर्जन स्थानों में जाना पड़ता है, किन्हीं मंत्र को अमुक व्रत उपवास और विधि विधानों के साथ सिद्ध करते हैं। ये मंत्र सिद्धि के कर्मकांड इसलिए हैं कि मंत्र योगी को स्वयं अपने मंत्र के ऊपर सुदृढ़ विश्वास हो जावे। जिसने उन सहजपूर्ण और कष्टदायक मंत्र सिद्धि की साधना को पूरा किया, निश्चय ही उसे अपनी साधना पर विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास वो बल है जिससे मंत्र सजीव होता है और अपना चमत्कार दिखाता है। अक्षर रचना के पश्चात ये धारणा एवं विश्वास ही सफलता का आधार भूमि है। मंत्र में तीसरा तथ्य इच्छा शक्ति है। कार्य सिद्धि के लिए प्रवक्ता की तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है। प्रयोग के साथ साथ अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियों को एक साथ पर एकत्रित करके सफलता की उत्कृष्ट आकांक्षाओं में अपना मनयोग लगाना होता है। विभिन्न दिशाओं में काम करने वाली शक्तियां जब एक ही दिशा में पिल पड़ती है तो उसी प्रकार अजरज भरे कार्य हो जाता है। जैसे कोई चमत्कार हो जाना, जैसे आतिशी शीशे यानी कि लेंस के थोड़े से क्षेत्र पर बिखरी हुई सूर्य किरणों एक स्थान पर एकत्रित कर देने से आग जलने लगती है। मंत्रों में इस प्रकार की शक्ति होती है जो आपको क्या से क्या दिलवा सकती है। पुण्य के कामों में मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी अधर्म के कार्यों में किसी के नुकसान के लिए भूल कर भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों का भला हो,
लोगों को लाभ पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। आशा करता हूँ आप अपनी परेशानी नौकरी में, बिज़नेस में, घर परिवार में कहीं भी हो रहे हैं, तो आपको बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन खुशहाली रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे कुछ मंत्रों के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा। धन्यवाद, आपका स्नेह हमेशा मिलते रहता है। चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस भाषण से लाभ पहुँचे और मंत्रों के प्रति उनकी आस्था बढ़े और उनके कष्ट कुछ कम होए। ओम शांति।